हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल बायोलॉजी विद फ्यूचर डॉक्टर चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजस, आई मीन मस्तिष्क आवरण, यानी कि मस्तिष्क के चारों तरफ कितने आवरण पाए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेनिंजस यानी कि मस्तिष्क आवरण, जो मस्तिष्क आवरण है वो सिर्फ किसकी विशेषता है? मेमल्स की विशेषता है, यानी कि ये सिर्फ स्तनधारियों की विशेषता है। यानी कि जो स्तनधारी होते हैं उनके अंदर ये मस्तिष्क आवरण पाए जाते हैं, मेनिंजस पाए जाते हैं, उन्हीं की यह एकमात्र क्या है? विशेषता है। तो मेनिंजस मस्तिष्क आवरण किसकी विशेषता है? मेमल्स की विशेषता है। तो जो मेनिंजस होते हैं, जो ये मस्तिष्क आवरण होते हैं, तो कितने होते हैं? मेमल्स में 3 पाए जाते हैं। अगर मैं आउटसाइड टू इनसाइड चलूँ तो ब्रेन के अंदर ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 मेनिंजस पाए जाते हैं। और जो ये 3 मेनिंजस होते हैं वो किससे? कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। अगर मैं अब क्या चलूँ, आउटसाइड टू इनसाइड चलूँ, अगर मैं यानी कि बाहर से अंदर की तरफ आऊँ मैं, तो 3 आवरण होते ही है। फर्स्ट तो कौन सा आ जाता है? ड्यूरामेटर। सेकंड कौन सा आ जाता है? कि फर्स्ट तो कौन सा आ जाता है? ड्यूरामेटर। और सेकंड कौन सा आ जाता है? एरेक्नोइड। और थर्ड कौन सा आ जाता है? पायामीटर। तो जो ड्यूरामेटर होता है वो तो क्या होता है? सबसे आउटर वाला होता है। एरेक्नोइड मिडल होता है, यानी कि मध्य भाग के अंदर पाया जाता है। और पायामीटर क्या है? सबसे इनर वाला है। समझ में आया गाइज? तो मेनिंजस सिर्फ मेमल्स की विशेषता है, यानी कि स्तनधारी की विशेषता है। तो ब्रेन के अंदर 3 क्या पाए जाते हैं? मेनिंजस पाए जाते हैं। आउटसाइड टू इनसाइड चलो तो सबसे आउटर वाला तो होता है ड्यूरामेटर, मिडल वाला होता है एरेक्नोइड और इनर वाला होता है पायामीटर। अब अपन इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। तो आगे देखो भाई, तो जो ये ड्यूरामेटर होता है जो कि आउटर होता है, आगे बढ़े तो अब इसको क्या देखते हैं अपन? फर्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी? ड्यूरामेटर की, जो कि आउटर होता है। तो जो ड्यूरामेटर होता है वो क्रेनियम से चिपका हुआ रहता है। ये किससे चिपका हुआ रहता है? क्रेनियम से। क्रेनियम से चिपका हुआ, ये क्या रहता है? क्रेनियम से चिपका हुआ रहता है। क्रेनियम क्या होता है? ब्रेन बॉक्स। यानी कि क्रेनियम को अपन क्या कहते हैं? ब्रेन बॉक्स कहते हैं, जिसके अंदर ब्रेन रखा हुआ रहता है, तो इसे अपन ब्रेन बॉक्स कहते हैं क्रेनियम को। तो जो ये सबसे आउटर वाली परत है, तो सबसे आउटर वाली परत है तो क्रेनियम से चिपका हुआ रहता है। तो क्रेनियम क्या है? ब्रेन बॉक्स है। तो क्रेनियम से क्या रहता है? ये चिपका हुआ रहता है। और क्रेनियम और जो ये ड्यूरामेटर होती है, के मध्य जो एपीड्यूरल स्पेस होता है वो नहीं पाया जाता है। वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्योंकि साफ सी बात है, सबसे आउटर वाली परत है जो ड्यूरामेटर, वो क्रेनियम से पूरी तरीके से चिपकी हुई है। पूरी तरीके से चिपकी हुई है, तो यानी कि क्रेनियम और ड्यूरामेटर के मध्य जो एपीड्यूरल स्पेस होता है वो नहीं होता। यहाँ पे जो होना चाहिए था वो नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल चिपकी हुई है। तो एपीड्यूरल स्पेस यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब इसके बारे में, ड्यूरामेटर के बारे में कुछ बातें जान लो कि जो ड्यूरामेटर होती है वो टफ होती है, यानी कि यह दृढ़ होती है, यानी कि कठोर होता है। और ये कैसी होती है? वेस्कुलर होती है, यानी कि यह संवहनीय परत है। यानी कि इसके अंदर क्या होती है? संवहनीय परत का अर्थ क्या हुआ? इसके अंदर जो ड्यूरामेटर, जो कि सबसे आउटर वाली परत है, इसके अंदर ब्लड की क्या होती है? सप्लाई होती है। तो इसके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है, टफ होती है, और कैसी होती है? कोलेजन तंतुओं से बनी होती है। कोलेजन तंतुओं से निर्मित होती है।
तो समझ में आएगा इस कि ड्यूरामेटर टफ होती है, दृढ़ होती है, वेस्कुलर होती है, संवहनीय परत है और कोलेजन तंतुओं से निर्मित होती है। समझ में आएगा। अब जो ड्यूरामेटर होती है इसकी भी 2 परतें पाई जाती है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं कि जो ड्यूरामेटर होता है इसकी भी 2 परतें पाई जाती है। तो अब आगे देखते हैं। तो ये 2 परतें कौन कौन सी होती है इसके अंदर भी, एक तो होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। ड्यूरामेटर जो कि सबसे आउटर वाली लेयर थी। अब ड्यूरामेटर के अंदर भी 2 परतें होती है, एक तो हो जाती है आउटर लेयर और आउटर लेयर को अपन क्या बोलते हैं, और एक आ जाती है इनर लेयर। एक तो आ जाती है कौन सी, आंतरिक परत, और एक आ जाती है आउटर लेयर यानी कि बाहरी परत। और जो इनर लेयर होती है, एक तो ड्यूरामेटर के अंदर 2 परतें पाई जाती है, एक तो आ जाती है आउटर लेयर और एक कौन सी आती है इनर लेयर। तो जो आउटर लेयर यानी कि बाह्य परत और इनर लेयर 2 परतें पाई जाती है। और जो ये दोनों परतें रहती है ये भी आपस में क्या होती है, चिपकी हुई रहती है। लेकिन एक स्थान ऐसा आता है जहाँ से ये दोनों परतें क्या होती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है, और उस स्थान को पता अपन क्या कहते हैं, क्रेनियो वीनस साइनस कहते हैं, या क्रेनियो वीनस साइनस कहते हैं। वो जो क्रेनियो वीनस साइनस होता है वो एक क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझ में गाइस। तो जो ये आउटर लेयर होती है और एक कौन सी आ जाती है, इनर लेयर आ जाती है, इनर लेयर आ जाती है। और जो आउटर लेयर होती है उसे तो अपन क्या कहते हैं, एंडोस्टील को क्या कहते हैं, एंडोस्टील परत। और जो इनर लेयर होती है उसे अपन क्या कहते हैं, मेनिंजियल। उसे अपन क्या कहते हैं, मेनिंजियल परत कहते हैं। और अब देखो गाइस, ये दोनों परतें एक दूसरे से संलग्न रहती है, लेकिन एक स्थान ऐसा होता है जहां ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। और इस स्थान को क्रेनियो वीनस साइनस कहते हैं। समझ में आएगा कि नॉर्मली दोनों परतें तो क्या होती हैं, ये चिपकी हुई रहती है आपस में, लेकिन एक स्थान ऐसा आ जाता है जहां पर ये दोनों परतें एक दूसरे से अलग हो जाती है, यू सेपरेट हो जाती है, और उस स्थान को अपन क्या कहते हैं, क्रेनियो वीनस साइनस कहते हैं। बेसिकली जो क्रेनियो वीनस साइनस क्या होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़े, देख ले इतना, आर यू गेटिंग। तो अब आते हैं अपन दूसरी परत पर। फर्स्ट परत तो कौन सी हो गई, ड्यूरामेटर। और अब दूसरी जो मिडल के अंदर पाई जाती थी उसका क्या नाम था, एरेक्नोइड। तो अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड परत कौन सी आ जाती है, एरेक्नोइड। एरेक्नोइड क्या है, मिडल लेयर है। मिडल लेयर है। और ये जो एरेक्नोइड है ये तो बेसिकली किसकी, मेमल्स की विशेषता ही है। ये क्या है, मेमल्स का फीचर है। और ये नेटवर्क लाइक होती है। और जो एरेक्नोइड परत होती है वो नॉन वेस्कुलर होती है, यानी कि असंवहनीय होती है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। कि ये मेमल्स की विशेषता होती है, नेटवर्क लाइक होती है, नॉन वेस्कुलर होती है और कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होती है।
कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होती है। तो समझ में आएगा इस कि मेमल्स की विशेषताएं नेटवर्क लाइक होती है, नॉन वेस्कुलर होती है और कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होती है। अब क्या होता है कि जो एरेक्नोइड होता है इसके मध्य वाले भाग के अंदर क्या पाए जाते हैं, एरेक्नोइड विलाई पाए जाते हैं, यानी कि रंसांकुर पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, यू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं। तो एरेक्नोइड के नोइड के मध्य भाग से एरेक्नोइड विलाई यानी कि रंसांकुर निकले रहते हैं, जो क्या करते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस से सब एरेक्नोइड स्पेस से CSF, CSF जानते हो ना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो ब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। तो एरेक्नोइड के मध्य वाले भाग से एरेक्नोइड विलाई निकले रहते हैं, जो कि सब एरेक्नोइड स्पेस से CSF को लेकर किसके अंदर डाल देते हैं, क्रेनियो वीनस साइनस में डालते हैं। क्रेनियो वीनस साइनस समझ में आया था ना, कि वहाँ पर कि जहाँ पर जो ड्यूरामीटर की दोनों परतें थी वो सेपरेट होती थी, तो वहाँ पर एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर बनता था, उसे क्या कहते थे अपन, क्रेनियो वीनस साइनस कहते थे। तो ये एरेक्नोइड के मध्य वाले भाग से एरेक्नोइड विलाई निकले रहते हैं, और वो एरेक्नोइड विलाई क्या करते हैं कि उनसे स्पेस से सब एरेक्नोइड स्पेस से CSF को लेते हैं और क्रेनियो वीनस साइनस के अंदर उड़ेल देते हैं। अब ये सब समझ में आ जाएगा, पेशेंस रखना, भी सब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम समझते ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आगे बढ़े नेक्स्ट, तो ये दूसरी पर समझ में आए एरेक्नोइड, तो एरेक्नोइड की कुछ बेसिक फीचर्स है और उसका वर्क क्या होता है, ये हो गया। अब अपन आ जाते हैं तीसरी लेयर के ऊपर, जो कि सबसे इनर वाली होती है, जो कि क्या होती है, सबसे इनर होती है, उसका क्या नाम था, पायामीटर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, थर्ड कौन सी आ जाती है, पायामीटर, जो कि इनर लेयर है। जो ये पायामीटर होती है वो क्या होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, यानी कि अति संवहनीय होती है, अति संवहनीय होती है। अरे भाई साफ सी बात है, क्योंकि मस्तिष्क की क्या है, सबसे अंदर वाली परत है, तो वहाँ पर तो ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये क्या होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, और ये ब्रेन से चिपकी रहती है, ब्रेन से चिपकी रहती है। और एक बात और आ जाती है कि ब्रेन से चिपकी रहती है और वही कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होती है, कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होती है। तो गाइज यहाँ पर ये थर्ड लेयर कौन सी थी, इनर लेयर, जिसे बोलते हैं अपन पायामीटर, वो भी खत्म हो जाती है। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं इसका कौन सा, डायग्राम। तो डायग्राम देखते ही ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अब अपन क्या देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, क्या देखते हैं अपन, डायग्राम देखते हैं। तो नेक्स्ट अब इसका डायग्राम देखो, ये तो क्या आ जाता, बाउल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते थे अपन, क्रेनियो वीनस साइनस। यहाँ पर क्या आ जाता है, क्रेनियम, और क्रेनियम के अंदर यहाँ पर ये वाली कौन सी आ जाती है,
ये कौन सा आ जाता है, फर्स्ट परत है, जो कि सबसे आउटर वाली थी, कौन सी थी, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर के अंदर 2 लेयर्स थी, जो ये बाहर वाली होती है, आउटर वाली परत अपन ने कौन सी बताई थी, एंडोस्टील, और ये कौन सी आ जाती है, इनर वाली कौन सी बताई थी मैंने, मेनिंजियल लेयर। और इन दोनों को ही अपन क्या कहते हैं, ड्यूरामीटर। समझ में आया गाइज। अब नेक्स्ट इसके नीचे क्या आ जाती है, इसके अंदर वाली परत कौन सी आ जाती है, फर्स्ट तो कंप्लीट हो गई ड्यूरामीटर, अब सेकंड कौन सी थी, पायामीटर। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, पायामीटर आती है। और मैंने क्या बताया था कि पायामीटर के मध्य वाले भाग से क्या निकले हुए रहते हैं, एरेक्नोइड, सॉरी दूसरी परत कौन सी थी, एरेक्नोइड थी। तो एरेक्नोइड के मध्य वाले भाग से क्या निकले हुए रहते हैं, एरेक्नोइड विलाई, यानी कि अंगुलीनुमा प्रोजेक्शन थे, जो कि क्या करते थे, सब एरेक्नोइड स्पेस से सीएसएफ को लेकर के क्रेनियोवीनस साइनस के अंदर डालते थे। याद आ रहा है ना, सब अभी जस्ट पढ़े थे। तो इसके इस मध्य वाले भाग से क्या निकले हुए रहते हैं, इस प्रकार ये क्या निकले हुए रहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, एरेक्नोइड, एरेक्नोइड विलाई, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, एरेक्नोइड विलाई। और ये दूसरी वाली लेयर कौन सी आ जाती है, एरेक्नोइड। समझ में आएगा गाइस। अब एक आ जाती है थर्ड लेयर, सबसे अंदर वाली, ये सबसे अंदर वाली लेयर आ जाती है, पायामीटर, पायामीटर। अब देखो गाइज, यहाँ पर क्या भरा पड़ा रहता है, CSF भरा पड़ा रहता है। और इस CSF को ये एरेक्नोइड विलाइज क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के इसके अंदर क्रेनियोवीनस साइनस के अंदर उड़ेल देते हैं। यहाँ पर क्या भरा पड़ा रहता है, वो CSF भरा पड़ा रहता है। अब देखो गाइज कि जो ये ड्यूरामीटर है ना, और जो ये एरेक्नोइड है, कि फर्स्ट परत ड्यूरामीटर और ये एरेक्नोइड, तो इस ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड के मध्य कौन सा एक खाली स्थान पाया जाता है, एक स्पेस पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सब ड्यूरल स्पेस है, जिसे क्या कहते हैं अपन, सब ड्यूरल स्पेस है। और जो एरेक्नोइड और पायामीटर के मध्य जो स्पेस होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, सब एरेक्नोइड स्पेस है। सब एरेक्नोइड स्पेस। तो समझ में आएगा इस, ये क्या था, स्ट्रक्चर था मेनिंजस का, कि सबसे बाहर वाली परत तो ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर के दो परतें आ जाती है, एंडोस्टील लेयर और मेनिंजियल लेयर। ये दोनों एक दूसरे से संलग्न रहती है, लेकिन एक स्थान ऐसा था जहाँ पर एक दूसरे से अलग हो जाती है, उस स्थान को क्रेनियोवीनस साइनस कहते हैं। क्रेनियोवीनस साइनस बेसिकली क्या होता है, बाउल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक भाई। और फिर सेकंड वाली परत आ जाती है एरेक्नोइड, और ड्यूरामीटर एरेक्नोइड के मध्य जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, कि ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड के मध्य, और एरेक्नोइड और पायामीटर के मध्य जो स्पेस होता है खाली स्थान, उसे क्या कहते हैं अपन, सब एरेक्नोइड स्पेस कहते हैं। तो गाइज आर यू गेटिंग और नोट, चित्र समझ में आया, फिगर समझ में आया, हटा दे अब इसको, देख लिया। तो नेक्स्ट अब हटा देते हैं, आगे देखते हैं अपन। तो कौन सी स्पेस की बात कर रहे थे अपन, सब ड्यूरल स्पेस है। तो ये कहाँ का मध्य, कहाँ किस किस के मध्य में स्थित था, तो ये ड्यूरामीटर एंड और एरेक्नोइड के मध्य में स्थित होता है। और दूसरा स्पेस कौन सा पढ़े थे अपन ने, सब एरेक्नोइड, सब एरेक्नोइड स्पेस।
सब एरेक्नोइड स्पेस कहाँ प्रेजेंट होता है? एरेक्नोइड एंड पायामीटर। पायामीटर के मध्य स्थित होता है। और जो ये सब एरेक्नोइड स्पेस होता है ये CSF से भरी होती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? CSF पाया जाता है। ये CSF से भरी पड़ी रहती है। अब एक नोट पॉइंट डाल के लिख लो, मेनिनजाइटिडस एक टर्म आता है, मेनिनजाइटिडस क्या होता है? तो मेनिनजाइटिडस के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो ये मेनिंजेस होते हैं, मस्तिष्क आवरण होते हैं, इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इसमें के अंदर क्या होता है कि मेनिंजस में यानी कि मस्तिष्क आवरणों में इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन समझते हो क्या होता है गाइज? सूजन। कि कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे के अंदर कि जो मस्तिष्क होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, सूजन वगैरह आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब ये किस कारण से होती है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है ये। इसका कारण क्या हो सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं इसका, नाइसीरिया मेनिंजाइटिडस। नाइसीरिया मेनिंजाइटिस है। तो मेनिंजाइटिस के अंदर क्या होता है कि जो मेनिंजस में मस्तिष्क आवरणों के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी कि वो सूज जाते हैं और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है इसका कारण। और एग्जांपल जैसे कि नाइसीरिया मेनिंजाइटिस के अंदर ऐसा होता है। तो गाइज आज की कंप्लीट वीडियो थी मेनिंजस पर यानी कि मस्तिष्क आवरणों के ऊपर, जो कि सिर्फ मैमल्स का फीचर था। गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं जल्दी से जल्दी उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद।